हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि नॉर्थ फेसिंग के हाउस प्लान को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो ये जो डिजाइन है दोस्तों, ये नॉर्थ फेसिंग का है और इसमें हमने बनाया है 2 BHK पूजा रूम विद पार्किंग। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने 100 गज के प्लॉट की शेप क्या क्या होती है ये भी लिख रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि नॉर्थ फेसिंग का जो प्लॉट होता है उसको वास्तुशास्त्र के अनुसार किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें घर किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी वास्तु दोष ना हो और सभी हमें फ़ायदे मिल सकें। तो सबसे पहले आप देखिए नॉर्थ 0 डिग्री है और नॉर्थ 0 डिग्री है दोस्तों। तो हमें पता है नॉर्थ में 3 पद होते हैं, 27वां पद, 28वां पद और 29वां पद। जिस पद में मेन गेट देना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो हमारा मेन गेट आया है 28वें और 29वें पद में, जिनको कहा जाएगा सोम और बल्लाट पद। तो यहाँ पर मेन गेट आ गया। मेन गेट से आगे बढ़ते ही यहाँ पर हमारा आ जाता है पोर्च का एरिया। 9x9 फीट का है। यहाँ पर 2 व्हीलर हमारी पार्क की जा सकती है। इसके अलावा गार्डन को देखिए आप, गार्डन आया है आपका यहाँ पर पदों में आ रहे हैं सिखी पद, द्वितीय पद और अद्वितीय पद यहाँ पर रहेंगे। और ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों तो पर्जन्य पद यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ईशान कोण में आ रहे हैं। और इस कोण का हमें पता है कि इस कोण को हमें हमेशा लाइट वेटेड ही रखना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर गार्डन बनाया है। इसके अलावा ईशान कोण जल से संबंधित होता है, तो यहाँ पर गार्डन वगैरह रखने से यहाँ पर हमारा जल तत्व ही पुष्ट होता है और जल तत्व का ही संतुलन अच्छे से बनेगा। मेन डोर को देखोगे आप तो ये हमारा सोम पद में आया है। जैसा कि मैंने बताया था मेन गेट और मेन डोर के लिए ये पद बहुत ही बेहतर रहते हैं। अंदर जाएंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे अपने हॉल में। हॉल का साइज है 12x12 फीट का। फ्रंट साइड में इसमें एक विंडो W1 यूज़ की गई है, ये ओपन हो रही है फिर से बल्लाट पद में ही हम इसे देख सकते हैं। बेडरूम आता है हमारा वायव्य कोण में, और वायव्य कोण में दोस्तों बेडरूम आना एक बेहतर बेडरूम रहता है। जो कि दाम्पत्य जीवन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बेडरूम बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम में यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी आ जाता है। और वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम में यहाँ पर एक विंडो दी गई है जिसे हम W1 से डिनोट कर रहे हैं। अटैच टॉयलेट बाथरूम का साइज़ देखोगे आप तो 6x5 फीट है। ये ओपन हो रहा है आपके OTS में। OTS का साइज है 6 फीट इंटू 2 फीट 7 इंचज़। OTS का मतलब होगा ओपन टू स्काई। इसके बाद यहाँ पर देखोगे आप कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। ये भी दोस्तों हमारा वेस्ट की फेसिंग में ही दिया गया है। अब आप देखिए नेतृत्य कोण है दोस्तों। यहाँ पर नेतृत्य कोण को आपको पता ही है भूमि से संबंधित एक तत्व होता है। इस कोण को हमेशा हमें हैवी रखना चाहिए। जिस तरीके से ईशान कोण को लाइट वेटेड रखना चाहिए, उसी तरीके से नेतृत्य कोण को हैवी वेटेड रखना चाहिए। तो हैवी वेट रखने के लिए यहाँ पर स्टेयर्स दी गई है जिससे कि ये कोण भारी रह सके। इसके अलावा आप देखिए साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में दिया है हमने किचन, जो कि अग्नि से संबंधित तत्व होता है। और आग्नेय कोण में अग्नि से संबंधित तत्व देना बहुत ही ज़्यादा फलदायक रहता है। और लगभग ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में हमारा पूजा रूम भी आ जाता है, जो कि बेहतरीन डायरेक्शन रहेगी। और बीच में देखिए आप जहाँ पर हमारा ब्रह्म स्थान है वहाँ पर हमने ओपन एरिया दे रखा है। कुछ भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉलम वगैरह नहीं दिया है। तो ये आकाश तत्व से संबंधित होता है, तो इस एरिया को जितना ओपन रखा जा सके उतना बेहतर होता है। तो जब भी दोस्तों हम नॉर्थ फेसिंग से हाउस प्लान बनाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम चर्चा कर रहे थे कि 100 गज के प्लॉट किस किस शेप में मेनली काटे जाते हैं। तो 30x30 का हो सकता है, 25x36 का होता है, 20x45 या 15x60 का। ये दोस्तों कॉमन साइजेस हैं जो मार्केट में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए आगे भी वीडियो इसी तरीके से बनाते रहें। और अगर आपको हाउस प्लान डिजाइन करवाना है तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर लिखा है 9528979792। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।